वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे डिवीजन फार्मूलाज को। सबसे पहले डिवीजन फार्मूलाज के अंदर जो हमारे पास फार्मूला आता है वो आता है इंटरनल डिवीजन का, और उसके बाद दूसरा फार्मूला है एक्सटर्नल डिवीजन का। तो इंटरनल डिवीजन सीखते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन सेम इसी पैटर्न के ऊपर बेस करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है लेट सी एक्स, सी आपके पास पॉइंट है, उसको कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली। इंटरनली मीन्स के ए बी आपके पास लाइन सेगमेंट है, उसको सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। इंटरनल मतलब अंदर से, इन द रेशो, रेशो क्या है m1 रेशो m2। इट मीन्स आपके पास ये वाला रेशो आपका क्या है m1, और इसके बाद वाले पोर्शन का रेशो क्या है m2। क्लियर है। अब आपने फाइंड करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा कि आपको कोई भी लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स दे दिए जाएं और रेशो बता दिया जाए, तो आप ये सी पॉइंट फाइंड कर लें, या आपके पास लाइन सेगमेंट दे दी जाए, पॉइंट बता दिया जाए, आप ये पता कर लें कि भाई कितने रेशो में डिवाइड कर रही है। तो उसके लिए हम क्या एक फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला बनाने के लिए हम थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे कि भाई कितने पॉइंट है आपके पास, 3 पॉइंट है। हम तीनों पॉइंट से एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सेम एज इट इज़ ये परपेंडिकुलर आप वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ कर दें। यहीं से ये वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये जो आपके पास पोर्शन बना है और एक ये पोर्शन बना है जिसको मैंने डार्क कर दिया, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल के ट्राइंगल के सामने राइट एंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, राइट एंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस क्या है m1, ये क्या है हाइपोटेनस m2 है। अब आपके पास ये पॉइंट क्या है आपका एक्स वाई, ये आपका पॉइंट क्या है x2 y2, ये आपका पॉइंट क्या है x और x1 y1। आपको बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है c की। c पॉइंट क्या है x कॉमा y, इट मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे दोनों ट्राइंगल आपके पास कौन से नज़र आ रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के मुताबिक हम लिखेंगे यहाँ पे बाय सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम। सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम क्या कहता है कि भाई अगर हमें दो ट्राइंगल सिमिलर मिले हुए हैं तो दोनों की सेम साइड का जो रेशो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स ए बी का जो रेशो होगा वो बी सी का रेशो होगा, यानी उनकी लेंथ का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इट मीन्स अगर हम लिखें यहाँ पे m1 अभी सिर्फ मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे x की भी वैल्यू चाहिए और y की भी। अभी सिर्फ हम लिख रहे हैं 4x, अभी हम सिर्फ किसकी वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं, x की। तो x की वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं, ये क्या है आपका m1, तो आपने लिखा m1 अपॉन रेशो क्या है दूसरा m1 और m2। सिमिलर ट्राइंगल किस पे वर्क करता है, उनके रेशोज़ के ऊपर। तो m1 की लेंथ क्या, आपके पास पूरी लेंथ क्या है a से c तक है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ a c। इसी तरह आपके पास m2 की पूरा डिस्टेंस कितना है, c से b तक का है, तो डिस्टेंस आ जाएगा c b। और फिर आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें। ac को अगर सॉल्व करेंगे ac, सिर्फ अभी हमें कौन से पॉइंट देखने हैं, x वाले। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है x, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है x1। डिस्टेंस में क्या करेंगे, x को माइनस करवा देंगे। इट मीन्स x में से किसको माइनस करवा देंगे, x1 को। सेम इसी तरह y में से किसको माइनस करवा देंगे, y1 को। सॉरी y वाली तो अभी हम लेनी नहीं है, हमें क्या करनी है cb के अंदर देखेंगे x2 वाली क्या है, x2 माइनस x, तो यहाँ आ जाएगा x2 माइनस x। क्लियर है। तो आपके पास वैल्यू बची है m1 अपॉन m2 बराबर है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर देता हूँ यहाँ जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, m1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया, m2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, बेसिकली हमें ये पॉइंट ढूंढना है कि x, y की वैल्यू क्या होगी।
तो हम यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, एक्स वाली वैल्यूज नज़र आ रही है, एक एक्स वाली वैल्यू यहाँ पर है, एक एक्स वाली वैल्यू यहाँ पर है। ये माइनस के इसको यहाँ ले आएंगे और इस वाली को हम वहाँ ले जाएंगे। तो अब इसको जब लेके जाएंगे तो आपके पास बनेगा m1 x2 माइनस, जब ये यहाँ पे आ जाएगा ये चीज़ यहाँ उधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। इट मीन्स m2 प्लस m2 x1 इज इक्वल्स टू m1 x प्लस m2 x। अब इसके अंदर से यहाँ पे x कॉमन है, जब x यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल्स टू, x कॉमन ले लें तो बचेगा m1 प्लस m2 x। x के साथ ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करें, उधर जाके क्या करेगी, डिवाइड। तो x की वैल्यू आपके पास निकलेगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपकी किसकी वैल्यू निकल गई, x की। और इसके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है, फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो। तो m1 प्लस m2 यानी m1 और m2 की वैल्यू को जब कभी भी प्लस किया जाएगा तो वो क्या नहीं आएंगे, ज़ीरो नहीं आएंगे। ये तो आपने किसकी वैल्यू निकाली, x की। सेम यही क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे। अभी हमने सिर्फ किसके लिए लिया था, 4x के लिए लिया था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4y। तो लिखेंगे 4y, 4y। y के लिए भी यही कंडीशन यूज़ होगी, m1 अपॉन m2। m1 की वैल्यू क्या है आपके पास, AC, डिस्टेंस ऑफ AC इन टर्म ऑफ y, और डिस्टेंस ऑफ BC ये CB इन टर्म ऑफ y। आपको सिर्फ किस टर्म में लेना, y के टर्म में आपने इन दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से y क्या है, y, और यहाँ क्या है, y1। तो यहाँ आ जाएगा y माइनस y1, और यहाँ आ जाएगा ये क्या है, y2, और यहाँ क्या है, y। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो ये सेम एज इट इज़ x वाले की तरह होगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं जल्दी से यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो देखें वही सारा क्राइटेरिया मैंने फॉलो किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली। तो y की वैल्यू आपके पास क्या मिली है, y इज इक्वल्स टू m2 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इधर भी वही कंडीशन होगी। तो आप यहाँ पे आप सिर्फ एक क्या कहते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो स्टेटमेंट क्या होगी, वो स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि पॉइंट C डिवाइड कर रहा था ना, पॉइंट C विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड कर रहा है, विच डिवाइड किसको, AB को। AB नाम था ना, AB को अब कौन सी डिवीजन कर रहा है, इंटरनली डिवीजन कर रहा है। तो आप लिख देंगे AB इंटरनली इन रेशो, किस रेशो में किया था उसने डिवाइड, उसने किया था m1 रेशो m2 के अंदर। तो वो पॉइंट क्या होंगे, R। x की वैल्यू लिख दें आपके पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो आपका फार्मूला है। और यहाँ पे एक चीज़ लाजमी है कि वेयर m1 प्लस m2 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और इंटरनली डिवीज़न का फार्मूला भी यहाँ पे लिख लें, सेम यही फार्मूला होगा। फार्मूला क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीज़न का, एक्सटर्नल डिवीज़न का फार्मूला लिख रहा हूँ। एक्सटर्नल डिवीज़न के अंदर प्लस की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। पूरा फार्मूला यही रहेगा। फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा m1 x2 प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, माइनस आएगा, एक्सटर्नल डिवीज़न है ना, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी।
और ये हो जाएगा M1 M2। और इसकी भी नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि नीचे वाली वैल्यू को जब कभी भी हम माइनस करें तो ज़ीरो ना हो। ये था आपका एक्सटर्नल डिवीज़न। और इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला हमने पूरा डिराइव किया। एक्सटर्नल डिवीज़न का भी इसी तरह होगा, बस वो बाहर से पॉइंट आकर वो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी उसके अंदर लगेगी। ये थी आपकी डिवीज़न कि कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को किस तरह डिवाइड कर सकता है। तो दो तरीके हैं, या तो इंटरनल डिवीज़न होगी उसकी, या फिर कौन सी डिवीज़न होगी, एक्सटर्नल डिवीज़न होगी। और ये उसका फार्मूला है कि आप वो पॉइंट पता कर सकते हो कि वो पॉइंट क्या है, कि उसकी वैल्यू क्या होगी, कि अगर आपको रेशो बता दें और उस लाइन के पॉइंट्स बता दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।